दोस्तों नमस्कार। अभी मैं लहेरिया सराय टावर पे हूँ और लहेरिया सराय टावर पे जो है कुछ लोग यहाँ पे हैं जो धरना दे रहे हैं। हम उन्हीं से जानने की प्रयास करेंगे। भारतीय लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए केंद्र सरकार की मजदूर किसान विरोधी विनाशकारी नीतियों के खिलाफ जो है ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर हम इन्हीं से बात करेंगे। भाषण कर रहे थे। जी हम भाषण में ही जानने की प्रयास करेंगे जो आखिर ऐसा क्या नौबत हुआ जो यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या नौबत हुआ जो आप लोग आज इतना भीड़ जुटाए हैं। देखिए 2014 से जी जब केंद्र में मोदी जी की सरकार आया, एक तो झूठ के बदौलत गलत नीति के जरिए, और यूँ कहा जाए तो भारतीय जनता, देश के आवाम के का जो वोट है, जो अधिकार है, उस अधिकार को गलत तरीके से वो प्राप्त करके सत्ता में आया। और सत्ता के आने के बाद वो जनता पर जो उसका हमला है, किसानों पे जो हमला है, मजदूरों पे जो हमला है, सरकारी कर्मचारियों पे जो हमला है, ये हमला लगातार जारी है और लगातार 10 वर्षों से जारी है। आप देखिए कि हमारा अधिकार, संवैधानिक अधिकार है अस्थायी नौकरी प्राप्त करने का, उसको समाप्त कर दिया गया। ठेका और कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी दे रहा है, टाइम बाउंड समयबद्ध नौकरी, आप 1 साल के लिए नौकरी में रखा जाएगा, 2 साल के नौकरी में रखा जाएगा और जब मर्जी होगा लात मार के बाहर कर दिया जाएगा। इस प्रकार की जो नीति है ये जनता को असुरक्षित कर दिया है। ये एक तरफ किसान असुरक्षित है, एक तरफ सरकारी कर्मचारी असुरक्षित है, छात्र नौजवान असुरक्षित है, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया जा रहा है, सारे चीज़ों का निजीकरण कर दिया गया है। जनता, भारत की जनता उब चुकी है मोदी सरकार से। और ये 16 फरवरी का जो हड़ताल है, यह हड़ताल उसी दिशा में है। तमाम आप जान लीजिए कि 1 करोड़ स्कीम वर्कर है, अभी बजट इन्होंने लागू किया है और 1 करोड़ स्कीम वर्कर के पक्ष में कुछ भी नहीं है, शून्य है। आप जान लीजिए 12 लाख आशा कार्यकर्ता इस पूरे देश में है और स्कीम के नाम पर कह रहा है कि हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, हम तुम्हें अस्थायी नौकरी नहीं देंगे, न्यूनतम मजदूरी नहीं देंगे, तुम भूखे पेट काम करो और जब बीमार पड़ोगे तो आयुष्मान भारत में हम तुम्हारा इलाज करा देंगे। ये जो ठगने का काम है, इस प्रकार के खिलाफ इसकी जो ये नीति है, ये तमाम जो मजदूर किसान विरोधी नीति है, आम जनता के विरोध में नीति। अभी देख लीजिए संसद को सस्पेंड कर दिया गया, विपक्ष के 150 सांसद को हटा के बाहर कर दिया गया और हिट एंड रन जैसे काला कानून को लागू कर दिया। हिट एंड रन जैसे काला कानून, नतीजा हुआ कि पूरे देश के जो है ये ड्राइवर हड़ताल पर चला गया। ये जो तमाम नीतियाँ हैं, इन तमाम नीतियों के खिलाफ ये हमारा मोदी सरकार कुछ ही दिन बाद लोकसभा जो है पूरे देश में बिगुल इनका फूका गया है। क्या लगता है लोकसभा में आप लोगों का विरोध किस तरह रहेगी। हमारा विरोध है मोदी सरकार को गद्दी से उतारना है, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए मोदी सरकार को गद्दी से उतारना है, भाजपा को समाज से भगाना है। ये जो कार्यभार है, इस फौरी कार्यभार को तो मोदी जी को हटाएंगे, उनके बाद आप किनको चुनेंगे। वो है जनता की सरकार होगी। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम अभी कुछ नहीं कर सकते हम किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं। जो जिसका बहुमत आएगा, जो जनता जिसको पसंद करेगी वो सरकार बनाएगा। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन जो है अभी आगे चल रहा है और इंडिया गठबंधन की सरकार होगा। तो अभी आप लोगों का जो मांग है वो क्या लग रहा है मांग पूरा होगा। देखिए हम उम्मीद नहीं करते हैं, मोदी सरकार से हम उम्मीद नहीं करते हैं कि आम आवाम के मांग को पूरा करेगा। वो एक खास विचार की राजनीति करने वाला लोग है, देश के जनता को भरमा रहा है, उससे हमारा मांग पूरा नहीं होगा। हमारा मांग तभी पूरा होगा जब हम इस सरकार को गद्दी से उतार कर फेंकेंगे, हटाएंगे। तब जो सरकार आएगी, जो जनपक्षीय सरकार होगा, इंडिया गठबंधन का सरकार होगा, वही हमारा। क्या लगता है आप लोग उखाड़ फेंक पाएंगे। बिल्कुल उखाड़ फेंकेंगे। देश की जनता यूनाइट हो रहा है, छात्र यूनाइट हो रहा है, नौजवान यूनाइट हो रहा है, कर्मचारी यूनाइट हो रहा है। अब हम कुछ महिला से भी जानने की प्रयास करेंगे। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। हम लोग आशा वर्कर हैं जी। आज जो है समाहरणालय आशा वर्कर कुछ दिन पहले भी अपनी मांग को लेकर के जगह जगह हड़ताल किए थे। क्या उनके बाद आप लोगों की मांग पूरा हुआ या नहीं। नहीं, हम लोग 32 दिन हड़ताल किए। 32 दिन के बाद जो है समझौता हुआ और कहा गया जो प्रोत्साहन सबको थोड़ा आगे आ जाइए। 1000 प्रोत्साहन दिया जाता था, उसको मानदेय हम लोग का मांग का जो मानदेय हो, तो मानदेय 1500 बढ़ाया गया। 2500 में क्या हर किसी का चल सकता है, ये आप भी समझ सकते हैं। वो भी जो है आज हो गया 3 महीना, लगभग 6 महीना होने वाला है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अंत में हम लोग हार कर हम लोग जो है अब
आज जो है समाहरणालय के समक्ष दे रहे हैं सभी ट्रेड यूनियन मिलकर। जो 16 तारीख को देशव्यापी हड़ताल में आशा भी आंगनबाड़ी के सभी जो शामिल होंगे। हम लोग एक दिन का जो है पूरा बंद करेंगे, हॉस्पिटल जाम करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। नाम क्या हुई आप? संयुक्ता चौधरी, मैं आशा और आशा पैसेंजर। सुने जो इन लोगों की जो मांग है वो लगातार मांग से बने हुए हैं और हम लगातार जिंदाबाद जिंदाबाद की नारा। क्या आप क्यों यहाँ पे आए हुए हैं? आपको बता दिए, आप भी बताइए। ये भीड़ का जो हिस्सा बने हैं किस कारण बने हैं? आइए हम देते हैं जी दादाजी, लेकिन नहीं बता पाए। बताते हैं जी। आज देश में जी जो श्रमिक विरोधी कानून बनाया जा रहा है, जी जनता को लूटने की जो कार्रवाई चल रही है, गलत आर्थिक नीति जो लागू कर रहा है, देश के संविधान को बचाने के लिए, मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए, किसान के हितों की रक्षा के लिए पूरे देश का जो वर्किंग क्लास है, किसान मजदूर है, वो एकताबद्ध करके 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है, जिसमें देश के सभी श्रम संगठन, किसान मजदूर, जो हमारे स्कीम वर्कर हैं, आंगनबाड़ी है, आशा कार्यकर्ता है, सरकारी कर्मचारी है, बैंक के लोग हैं, तमाम सेक्टर में इसका विरोध चल रहा है। बैंक का निजीकरण, LIC का निजीकरण, रेलवे का निजीकरण, देश को जो निजीकरण का अभियान चलाया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसके खिलाफ प्रतिवाद मार्च आज है। आज 10 तारीख को हम कलेक्टर को मांग संदेश देंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित है, जिसे हमारा 17 सूत्री मांग है, उस मांग को हम समर्पित करेंगे और कहेंगे 17 तारीख को इंडस्ट्रियल स्ट्राइक है, साथ ही ग्रामीण भारत बंद रहेगा। यहाँ का किसान समन्वय समिति के लोग, किसान मोर्चा के लोग गांव-गांव में बंद करेंगे। अब मोदी सरकार के खिलाफ इनकलाब करेंगे। और आपने क्वेश्चन किया कि मोदी हटेगा कौन? जनता चुन लेगी। देश आज़ाद हुआ, नेहरू जी हुए, हु आफ्टर नेहरू, इंदिरा गांधी हुई, ये बात नहीं है। जनता चुन लेगा कौन प्रधानमंत्री होगा, लेकिन इस देश को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी को हटाना आवश्यक है। तो अभी चाचा लोगों की बात सुने, जो नरेंद्र मोदी जी को हटाना जरूरी है और बहुत सी मांग जो है, ये लोग मांग को लेकर के लहरियासराय टावर पे हैं। और क्या मांग है आपका? मेरा मांग है, नरेंद्र मोदी जो है चोर है, चोर के वजह से बहुत इंडिया में चोरी हो रहा है, दवाई भी। ठीक है, ये जो है हॉस्पिटल में गए तो मेरे को डॉक्टर मारा, ए भाई उधर जाकर के इलाज कराएंगे। बाहर मार दिया, हो सकता है आप पी के गए होंगे। मैं पीते नहीं है, मैं तम्बाकू के अलावा कोई इलाज नहीं करते हैं। तो सुन लीजिए, यहाँ पे जो यहाँ पे चोर टावर पे हैं, बहुत बहुत है। से लोग हैं, देख लीजिए, ये अपनी मांग को लेकर के यहाँ पे अपनी मांग मांग रहे हैं और देखते हैं इनका मांग पूरा होता है या नहीं। लोकसभा जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जो है लगातार अपना विरोध को लेकर के लोग रोड पे उतर रहे हैं। लोग की तरह तरह की मांग है, लोग की तरह तरह की विचार है।